Today we are starting with the next functional group. कौन सा था नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप? साइनाइड हो गया था, एल्डिहाइड हो गया था। तो आज अपने बात करते हैं कीटोन्स की। सबसे पहले मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है? फोकस करना मेरे बच्चे, क्लियरली नया है लेकिन कोशिश करना भूल जाइए। कीटोन ग्रुप होता है CO, है ना? CO के दोनों साइड हाथ खाली है। सबसे पहले बच्चा इनका जो कार्बन का है वो 3 कार्बन वाला बच्चा है। अभी तक आपने एक कार्बन से शुरू किया ना, अगर मीथेन या एक कार्बन वाला बच्चा है ही नहीं। क्यों? अगर तुम इधर H लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? CHO। और CHO कौन होता है? हाँ बोला करो, एल्डिहाइड। वेरी गुड। तो इसका क्लियर कट मीनिंग ये हो गया कि इनके घर में जो सबसे छोटा बच्चा है वो ये रहा, CH3CO CH3। लेकिन उससे पहले इनके कॉमन नेम और आईपीसी नेम। इनका कॉमन नेम होता है डाई एल्काइल कीटोन। क्या नाम है? डाई एल्काइल कीटोन। और आईपीसी मेरे बच्चे बताएंगे, शाबाश। राजा वाला नाम बताओ। राजा वाला नाम ओन। और ओन किसके आगे लगा दूं? एल्केन। एल्केन के आगे ओन लगा दो तो एल्कानोन। एल्कानोन है ना, एल्केनोन। हाँ बिल्कुल सही नाम बोलना है आपने। तो सबसे पहला बच्चा कितने कार्बन का है? 3। CH3CO CH3। ये पहला मेंबर है इंटीग्रल का। कुछ नहीं लिखना अभी, सिर्फ देखना है, ठीक है? सेकंड नंबर पे आपके पास में है CH3CO CH2 और CH3। ये दूसरे नंबर का बच्चा है। तीसरे नंबर के बच्चे में अब आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तीसरा मेंबर 5 कार्बन का है। कीटोन जगह बदल सकता है कि नहीं? ऊपर बदल सकता था कीटोन जगह? जवाब है नहीं बदल सकता। इधर 2 पर लगा हुआ है कीटोन, अगर इधर लगा देता तो भी 2 पे। क्यों? इधर से नंबरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ कहाँ लग सकता है? सेंटर पे लग सकता है। बताओ 2 लग सकता है? यस। 1 पे? नो सर। ये कहता 1 पे तो कभी मत लगा देना, है ना? 2 पे लग सकता है? यस सर। 3 पे? यस सर। 4 पे? नो सर। क्योंकि 4 का मतलब इधर से 2, तो इसका मतलब यहाँ 2 आइसोमर बन गए। एक तो ये बन गया और एक इसी के अंदर ये बन गया। ये दो। वेरी गुड। अब देखते हैं कितने बच्चों को पता लगता है क्या इसी का एक और बन सकता है या नहीं बन सकता। पक्का? 5 कार्बन में एक और बन सकता है, सोच के बताओ फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। सर वो एक कार्बन 5 कार्बन वाले में एक और बन सकता है अगर तुम इस चेन को चेंज कर दो। देख रहे हैं आपको? ये था जी। और इनके अगर आपको कॉमन नेम याद हो गए तो तुम जिसके मर्जी दे सकते हो। प्लीज बोलोगे बात ध्यान से। नाम क्या है? डाई एल्काइल कीटोन। सिर्फ कॉमन नेम बता रहा हूं पहले। डाई एल्काइल, इधर कौन बैठा है? मिथाइल। इधर भी बीच में कीटोन, तो नाम क्या बन गया? हाँ, अब ये फॉलो करना है। अगर ये फॉलो नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा नहीं पढ़ाने का। अगर ये डाई मिथाइल कीटोन है तो ये कौन है? डाइथाइल। गलत है। दोनों साइड इथाइल दिख रहे हैं? एक साइड मिथाइल, एक साइड इथाइल। 2 कार्बन वाला इथाइल होता है, जानते हो? तो फिर ई पहले आएगा। बोलो क्या बनेगा? इथाइल। हाँ, मिथाइल और कीटोन के लिए मैंने डाइफेस कर दिया। इसके बाद डाइमिथाइल। क्यों आएगा डाई? ये कौन है? और ये कौन है? तो डाई क्यों आएगा? तो क्या हो गया? कॉमन नेम तो कहता है, दिमाग भी तो लगाओ अपना, सारा कोई फोकस नहीं करना होता। डाई तब बोलूंगा जब तू भी मिथाइल और मैं भी मिथाइल, ऑटोमेटिक बात है। अब बताओ ये कौन है? मिथाइल। ये कौन है? प्रोपाइल। और लास्ट में बोलो, इसका नाम बोलो। मिथाइल प्रोपाइल। अगर मैं कह दूं ये गलत है तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो याद करो प्रोपाइल के घर में कितने बच्चे थे? 2। प्रोपाइल के घर में 2 ही थे। कौन कौन से? एन और आई। तो फिर अब नाम लेके बताओ इसका। बोलो बोलो। ये तो मैं लिख लूंगा घर में। हाँ बोल दिया सुन गया। मिथाइल और ये बोला विकास ने। वेरी गुड विकास, शाबाश। मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। डन हो गया? अब इसका नाम नजरिए बताइए। बिल्कुल यही नाम, बिल्कुल सही नाम है। इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल। तो नाम क्या बन गया? डाई इथाइल। अगला नाम मयूरी बताएगी। शाबाश मयूरी। ये कौन है? कितने कार्बन है वो बता दे। ये क्या बोलते हैं एक वाले को? बस ये कितने कार्बन है?
3 वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल के घर में बच्चे कितने थे? 2। कौन सा बच्चा है ये? बोलो बोलो, चलो ये घबरा गई। हाँ आइसो, तो नाम बता दो फिर। और आइसो का आई नहीं गिनते, मिथाइल आइसो प्रोपाइल कीटोन। अगले नाम में घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? घबरा के तो पीछे रह जाएगी क्लास में। अब नाम बोलना है एल्केन ओन। क्या बोलना है? एल्केन। और आईयूपीएससी क्या बोल के गई थी? नंबरिंग का। नंबरिंग में कितने कार्बन आए? 3। क्या 3 आ रहे हैं? यस सर। या ऑक्सीजन के ऊपर से कूदना पड़ रहा है? नो सर। नो सर, ये हुई ना बात, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ है ही। हाँ ऑक्सीजन तो यहाँ है, वो तो हम जल्दबाजी में लिख देते हैं ऐसे CO, है ना? तो ये लो जी। अब बताइए नाम एल्केन ओन के हिसाब से क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या नाम बन गया? अगर ये प्रोपेनोन है तो अगला बताओ ब्यूटेनोन या 2 ब्यूटेनोन? जल्दी बोलिए, ब्यूटेनोन या 2 ब्यूटेनोन? ब्यूटेनोन। क्योंकि ब्यूटेनोन तो 2 ही होता है। तेरे में दम है तो 3 बना के दिखा, सही है ना? जैसे भिंडी तो हरी होती है, तेरे में दम है तो लाल भिंडी बना के दिखा, सही है ना? बिल्कुल। तो ये ब्यूटेन 2 ओन की जरूरत। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? थोड़ा बोल बेटे, कोई बात नहीं कीजिए, बस सीख जाएगा। 5 कार्बन वाला पेंटेन और ओन बराबर क्या बन गया? पेंटेनोन। 2 पेंटेनोन या सिर्फ पेंटेनोन? 2 पेंटेनोन, क्योंकि नीचे तैयार बैठा है अगला, है ना भाई साहब? मैं भी पेंटेनोन। तो पेंटेनोन के घर में 2 बच्चे हैं, इसलिए नाम देना पड़ेगा। ये कौन सा बच्चा है? 2 पेंटेनोन। और ऐसे भी लिख सकते थे जैसे मैं लिख रहा हूँ पेंटेन 3 ओन। पेंटेन 3 ओन, पेंटेन का ई हटा के 3 ओन, दोनों सेम है इसलिए दोनों लिखवा दी। इसका नाम तुम बताओगे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। शाबाश, जिसको आता है वो हाथ ऊपर कर ले। वेरी गुड, वो देखो बोल भी गई थी देर में। हाँ बोल दे, दोबारा बोल दे। मिथाइल हाँ ब्यूटेनोन। हाँ क्योंकि तूने राजा को प्रेफरेंस नहीं दिया, तूने सिपाही को प्रेफरेंस दे दिया, इसलिए ये तेरा 2 मिथाइल हो गया। नंबरिंग CO की तरफ से हुई थी। राजा और सिपाही की लड़ाई में कौन जीतेगा? राजा जीतेगा। तो इसका नाम जो हरप्रीत ने बोला है वो ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन ओन, ठीक है जी? तो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कितना को मुश्किल लगा ये नाम बताइए? शाबाश। कोई मुश्किल है? इट ओनली नीड्स प्रैक्टिस नाउ। कितनी प्रैक्टिस करोगे? मैं जान करके एक खानदान के 5-5 बंदे मिलवा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई भी नाम आ जाए उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके बाद आएगा मेरे ख्याल से अल्कोहल। अल्कोहल ये ना सिवा अल्कोहल के जितने नाम दे रहा हूं सारे खुद कराओगे। OH का ग्रुप का नाम है अल्कोहल ग्रुप। अब कॉमन नाम सुन लो क्या है अल्कोहल के अंदर? इसका Cl कॉमन नेम है अल्काइल अल्कोहल। क्या नाम है? हाँ। और आईयूपीएससी नाम मेरे बच्चे बताएंगे। एल्केनोल। वो देखो उसने 2 मिनट लगाई। एल्केन के लास्ट में ई हटा के ओल। एल्केन 1 मिनट का काम था। अब ये 2 नाम होने से ज्यादा समस्या है। इसको मैं एथेनॉल भी बोलता हूँ और इथाइल अल्कोहल भी बोलता हूँ, और बच्चा पागल हो जाता है, यार तू तो 2 नाम बता रहा है, मेरे एक याद नहीं हो रहा। पर हर चीज लॉजिक पे है। सबसे छोटा बच्चा 1 कार्बन का, फिर बच्चा बड़ा हो गया कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। फिर बच्चे और बड़े हो गए कितने कार्बन के? 3। पर 3 कार्बन वाले के लिए आइसोमर बनेगा? बनेगा। OH 1 पे है, 2 पे भी आ सकता था, तो 2 पे आ सकता, तो ये लो 1 2 और 3। और 4 के घर में बच्चे कितने थे? ब्यूटाइल के घर में बच्चे कितने थे? प्रोपाइल के घर में 2 और ब्यूटाइल के घर पे 4। कौन कौन से थे? एन ब्यूटाइल, याद आ गया? और उसके बाद में 2 डिग्री ब्यूटाइल। शाबाश, मजा आ गया जिसने भी ये बोला। और उसके बाद में हाँ आइसो, और उसके बाद में ये देखो जी तुम्हें मेरे पहले नाम आ गए। नाम बताऊं? एल्काइल अल्कोहल के हिसाब से बोलो। मिथाइल अल्कोहल। अगला मिथाइल अल्कोहल। अगला प्रोपाइल अल्कोहल गलत है, एन प्रोपाइल। ये आइसो या 2 डिग्री? 2 डिग्री आइसो। देखो ये बात अभी भी याद नहीं हुई, क्योंकि प्रोपाइल के घर में 2 डिग्री था ही नहीं। है तो सही है 2 डिग्री, लेकिन हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? आइसो। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि तुमने गलत किया इसका नाम। इसका नाम है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अगले वाले का एन ब्यूटाइल अल्कोहल। अगले वाले का
2 डिग्री या आइसो 2 डिग्री, क्योंकि आइसो ये अगला है आइसो ब्यूटाइल, और ये लास्ट वाला 3 डिग्री ब्यूटाइल। ठीक है, अब आईयूपीएसी को फॉलो करो। आईयूपीएसी नेम है एल्केन प्लस ओल, एल्केन एक कार्बन वाला कॉमन तुम्हारे लिए छोड़ दिए, आईयूपीएसी मैं करा रहा हूँ। मेथेनोल, उसके बाद बोलो एथेनोल, उसके बाद बोलो हाँ 1 प्रोपेनॉल, एन वाला क्या होता है उसको अभी तक ये याद नहीं हुआ कि आईयूपीएसी में एन नहीं लगेगा, जिसने एन बोला है 1 2 3। ओल कितने पे है? 3 वाली चेन प्रोपेन, तो प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल। अगला क्या हो जाएगा फिर? हाँ प्रोपेन 2 ओल या 2 प्रोपेनॉल। ठीक है मेरे बच्चे, दोनों नाम सही है। प्रोपेन 2 ओल इज बेटर। इसका क्या नाम होगा? 1 ब्यूटेनोल या ब्यूटेन 1 ओल। और ये कितना है? ब्यूटेन 2 ओल। वेरी गुड, ये ब्यूटेन 2 ओल। अगला नाम बोलो जी, मैं नहीं बताऊंगा, वेदांत बताएगा। वेदांत 1 मिनट, वेदांत को बताऊंगा। वेदांत बेटे ट्राई कर, कोई बात नहीं, गलत हो गया। चेन कितने कार्बन की है? 4 की। पक्का दिख रहे हो? 3 की है। कहां से शुरू करूं? नीचे से, लेफ्ट से, राइट से? 1 2 3। अब बोल दे, तेरी मदद कर दी मैंने। ये क्या है? ये क्या है? 2 पे मिथाइल। 3 वाला प्रोपेन। ओल कितने पे है? 1 पे। तो इकट्ठा करके बोल दे अब। 2 मिथाइल और प्रोपेनॉल। सही है बिल्कुल, नाम गलती है लेकिन अभी। ओल कितने पे है? 1 पे। कौन बोलेगा ये? अच्छा 2 मिथाइल प्रोपेन 1। तो इसका नाम है 2 के बाद में मिथाइल, उसके बाद में प्रोपेन, और उसके बाद में 1 और ओल। इससे पता लग रहा है घर पे प्रैक्टिस नहीं करी। हाँ जी, इसका नाम बताइए, शाबाश। हाँ जी, चेन कितने की है? 3 की। दिख रही है? यस सर। ये लो जी, 1 2, चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो, मैंने जान करके इधर कर दी। अब बोलो जी इसका नाम, कौन बोलेगा? सिमर। कुछ भी नहीं है। पहले सिपाही बोलते कहाँ बैठा हुआ है? वहां पे नहीं, नंबर 4 पक्का बैठा है 3 पे। मेरे को तो ये 2 ऐसे 2 सिखाया था मेरी मैडम ने, ऐसे 2 लिखते हैं। हम कह रहे नहीं, ऐसे 2 नहीं होता, ऐसे होता है। हाँ तेरी मैडम ने गलती नहीं सिखाई। हाँ जल्दी बोल, 2 पे क्या है? 2 पे मिथाइल। चेन कितने की है? 3 वाली चेन। हाँ जोर से बोल, प्रोपेन। और 2 पे क्या है? बोल दे, इकट्ठा करके बोल दे। आका जी प्रैक्टिस नहीं भी करते, पता लग रहा है। जोर से 2,2 मिथाइल 2 वो देख रुक नहीं रहे हैं ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 पे बैठा हुआ है मिथाइल, प्रोपेन और 2 पे हो। ठीक है जी, प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन। चेन थी 3 वाली, फटाक से बोल दो प्रोपेन। 2 पे ही मिथाइल, 2 पे ही ओल। मिथाइल आगे लग जाएगा, ओल पीछे लग जाएगा, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। इसके बाद है थायोएल्कोल। कौन है? सेम यही नाम है, सेम फोटो से, कोई फर्क नहीं है। अगला ग्रुप है एसएच। एसएच को बोलते हैं थायो एल्कोहल ग्रुप। ठीक है जी, और इस ग्रुप की बात करोगे तो इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल थायो एल्कोहल। बस सेम टू सेम नाम। देखो मैंने सिर्फ पीछे वाले नाम में थायो ऐड कर दिया, जाके चेक कर लेना। और आईयूपीएसी में भी यही कर रहा हूँ। ओल की जगह क्या लग जाएगा? हाँ एल्केन थायो, एल्केन थायो। बस फिर अब कुछ नहीं है। CH3SH। ठीक है, फिर CH3 CH2SH, फिर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन SH 1 पे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन SH 2 पे,
फिर 1 2 3 4 SH1 पे, फिर 1 2 3 4 SH2 पे, फिर 1 2 और 3 SH1 पे, और लास्ट 1 2 3 और 4 SH2 पे। खुद करोगे सारे नाम और मुझे भेजोगे अभी ग्रुप के अंदर थोड़ी देर में कर जाकर। सबके साल को 10 बजे से पहले इनके नाम को मन सर, या में फिर एक मैं करा देता हूँ, ठीक है, एक मैं कराता हूँ मेरी तरफ से, बिल्कुल प्रॉमिस। किसका कराऊंगी कॉमन? सिर्फ सर ये एक करिए पिक डाल देना। फिट तो भी डाल दूंगा। लो जी, ये बात समझ में आ गई? इसमें कुछ नहीं करना। एग्जांपल है इसका आइसोप्रोपाइल थायोएल्कोहल, आइसोप्रोपाइल हाँ थायोएल्कोहल, ये लो जी, ये इसका है कॉमन नेम। और आईपीएससी 1 2 3 प्रोपेन 2 थायोल। लो जी, इतनी सी बात है, प्रोपेन 2 थायोल। अब मैं जहां जहां डरूंगा वो ये जगह होगी कि मुझे राजा के नाम याद नहीं है। मीथेन थायोल, इथेन थायोल, और उसके बाद प्रोपेन 1 थायोल, प्रोपेन 2 थायोल, ब्यूटेन 1 थायोल, ब्यूटेन 2 थायोल, 1 2 3 2 मिथाइल, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 थायोल, और 1 2 3 प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2। बार बार प्रैक्टिस क्यों करवाई जा रही है? ताकि आपको अच्छी तरह से चीज समझ में आ जाए। नाउ द नेक्स्ट इज एमीन्स। एमीन्स का ग्रुप होता है मेरे बच्चे NH2 ग्रुप, ठीक है। ये आपके पास में एमीन ग्रुप है, इनका भी कॉमन नेम सेम है, अल्कोहल की नकल मारेंगे ये, और इनका कॉमन नेम है एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन। और आईपीएससी मेरे बच्चे बता देंगे, जल्दी बोलिए क्या होगा आईपीएससी? एल्केन का ई हटा के अमीन, लास्ट में एमीन लगा दो, एल्केन एमीन, सेम है नाम। चलो पहले वाले का मैं बताता हूँ, मिथाइल एमीन। क्या नाम है इसका? हाँ, मिथाइल और एमीन। और आईपीएससी तुम बता दो। वेरी गुड, मीथेन एमाइन। ठीक है जी, एक ही बात है, एमीन बोल रहे। दूसरे कार्बन से अपने आप बता दो फटाफट, मिथाइल एमीन, और वैसे इथेन एमीन। तीसरे कार्बन से बता दो, शाबाश, प्रोपाइल एमीन। लेकिन जैसे मैं प्रोपाइल बोलूंगा इतने में आवाज आ जाएगी, हाँ, ये एन प्रोपाइल एमीन, ये आइसोप्रोपाइल एमीन। और आईपीएससी में आइसो नहीं लगते, प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, और ये प्रोपेन 2 एमीन, 2 पे बैठा हुआ। अब ये लो जी ब्यूटाइल एमीन, एन ब्यूटाइल एमीन। और आईपीएससी में तुम बता दो, ब्यूटेन 1 एमीन, ये 2 डिग्री ब्यूटाइल एमीन, 2 डिग्री ब्यूटाइल एमीन, ठीक है जी। और उसके बाद में आईपीएससी के अंदर कॉमन नेम है ये आइसोब्यूटाइल, और आइसोब्यूटाइल के बाद कौन सा आएगा? 3 डिग्री ब्यूटाइल। वेरी गुड, तो सुन लो नाम इनके, इथाइल एमीन, एन प्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन, एन ब्यूटाइल एमीन, 2 डिग्री ब्यूटाइल एमीन, आइसोब्यूटाइल एमीन, और 3 डिग्री ब्यूटाइल एमीन। इज इट क्लियर? यस। और आईपीएससी में इथेन एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, ब्यूटेन प्रोपेन 2 एमीन, ब्यूटेन 1 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, और 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। एक जैसे नाम है जो तुमने भी पढ़े, इसलिए नहीं करा रहा, ठीक है, खुद करोगे घर पे जाके। फिर आएगा जी आपका ईथर। लो जी लास्ट, क्योंकि एल्कीन और उसके नाम कोई खास बताने की जरूरत नहीं है, वो सारों को आते हैं, उनके नाम खुद करोगे, ठीक है। उनके नाम आई उसमें करा दूंगा चैप्टर में, चैप्टर भी कराना। ईथर का कॉमन नेम कीटोन के जैसा, हाँ वहां करा दूंगा। ईथर का कॉमन नेम कीटोन जैसा, डाई एल्काइल कीटोन बोला था, हम क्या बोलोगे? बात समझ में आ गई? फोटोस्टेट नाम है, पर इनका आईपीएससी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मैं ही कराऊंगा। इनके आईपीएससी में एल्कोक्सी एल्केन लगता है, क्योंकि इनका सफिक्स नहीं था, इनका सिर्फ क्या था? प्रीफिक्स था, एल्कोक्सी एल्केन। ओके मेरे बेटे। अब इसके बाद में बारी क्या आती है आपके पास? फर्स्ट नंबर पे CH3OCH3, पहले बंदे से मिलते हैं इनके घर में सबसे छोटा बच्चा 2 कार्बन।
अगर तू एक साइड भी H लगा देगी तो क्या बन जाएगा श्रेया? OH बना, 4 होता है। इसलिए इधर भी कार्बन और इधर भी अब 3 कार्बन वाला C2H5। अब 3 के बाद 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन में एक तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, यस और नो? Yes, yes. 1 और 3, और एक मैं ऐसे बना सकता हूँ 2 and 2। और कोई तरीका है? कार्बन हाँ, कैसे? के नीचे कार्बन इधर पैरों के नीचे कार्बन, शाबाश। इधर आ जाएगा 1 2 और 3। यही 3 मैंने कीटोन में बनाए थे। आराम से नाम सुनना, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। पहले वाले का नाम बता दोगे? हाँ, पहले कॉमन ही कर रहे हैं, डाई मिथाइल ईथर। लो जी, देखो कीटोन निकल रहा है मुझसे, डाई मिथाइल ईथर। अब क्या होगा? मिथाइल, उसके बाद मिथाइल, और उसके बाद ईथर। इसके बाद अब ये कौन है? मिथाइल प्रोपाइल के एन प्रोपाइल। हाँ, तो वो बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। मिथाइल एन प्रोपाइल और ईथर। और इसका नाम डाई इथाइल ईथर। इसका नाम कितनी देर रोना लगती है? कितनी देर तो लिखे साइड हट देंगे। मिथाइल, 3 वाला प्रोपाइल, और कौन सा है? आइसोप्रोपाइल। आईयूपीएसी नाम करते वक्त एक छोटा सा रूल है, पीछे उस कार्बन की चेन को बोलोगे जो बड़ी है। यहाँ 2 बार एल्क है, एल्क और एल्क, तो जो पीछे वाली एल्केन है उसको बोलना है जो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेनिंग है। इधर ज्यादा कार्बन है कि इधर ज्यादा कार्बन है? सेम है। एक कार्बन को क्या बोलते हो? मैथ ही बोलते हो। इधर भी मैथ, इधर भी है, तो एल्कोक्सी एल्केन बोल के दिखाओ मैथ के हिसाब से। मेथॉक्सी मेथेन। वेरी गुड, बिल्कुल सही। कुछ बच्चों ने बोल दिया धीरे धीरे बाद में। मैंने किसी के साथ कोई लड़ाई करनी नहीं थी, तू भी 1 और मैं भी। अब होगी लड़ाई। देखो बोल दिया, पीछे बोलना है बड़े को, पीछे बोलना है। हाँ, तो इथेन पीछे बोली जाएगी। अब बोलो क्या नाम होगा? हाँ, मेथॉक्सी इथेन। कोई दिक्कत आई? 1 को पीछे बोलूंगा, 3 को पीछे बोलूंगा। 3 वाला कौन होता है? मेथॉक्सी प्रोपेन। पर ये गलत हो गया, देखते हैं किसको पता लगता है क्यों गलत हो गया। 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी 1 प्रोपेन नहीं है। इस बार 1 पहले सही बोला था तुम। 1 मेथॉक्सी प्रोपेन है। फिर बच्चा क्या कहता है? जैसे तुमने पीछे बोला कि सर ब्यूट 1 इन और 1 ब्यूटीन, या ब्यूट ब्यूटेन 1 और 1 ब्यूटेन एक ही बात थी। अब बता कोई एक बात क्यों नहीं? 1 पर प्रोपेन लगा हुआ है कि 1 पर मेथॉक्सी लगा हुआ है? ये बताओ मेरे को। मेथॉक्सी लगा हुआ है। प्रोपेन तो 1 पर लग ही नहीं सकता, प्रोपेन तो चेन होती है ना। तो 1 पर क्या लगा हुआ है? मेथॉक्सी। 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। अगला नाम तो बता ही दोगे। डाई वर्ड नहीं आएगा, मैंने कहीं डाई नाम नहीं दिया। हाँ, 2 कार्बन वाला एथॉक्सी, 2 कार्बन वाला इथेन, और लास्ट नाम और दे दो, मजा आ जाएगा। 1 पक्का? तो देखो बोलिए, शाबाश, गुड। 1 2 3। चेन कितने की? 3 की। मेथॉक्सी कितने नंबर पे बैठा है? 2 पे। और नाम क्या पड़ गया? हाँ, ये भी स्पेशल नेम है, इनको भी बच्चे महसूस करते हैं डिफिकल्टी समझने में, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दिखाऊं एक नाम और? 1 2 3 4, और ये लो जी OC2H5। इसका नाम बता दो। अब तुम आईयूपीएसी तो ऐसे बजा के मिनट में बता दोगे इसका आईयूपीएसी क्या नाम है? वो देखो इसने बता दिया, बाकी भी बोलो, कोई बात नहीं। क्या नाम है? हाँ, 1 2 3 4, 4 वाली चेन ब्यूटेन। 2 पे कौन लटक रहा है? अब मजा तो तब आए जब मेरा बच्चा इसका कॉमन नेम दे दे। ये है जी 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। अब कॉमन नेम में कुछ नहीं करना, सिर्फ O के इधर और उधर ग्रुप चेक करने हैं। O के इधर कौन है? इथाइल। हाँ, और उधर कौन है? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल में भी कौन सा ब्यूटाइल है? N है, और जवाब है सेकेंडरी ब्यूटाइल है। देखा? अब तुम लोग इसको पहचान नहीं पा रहे कि मैंने इतनी बार बनवा दिया। N तो तब होता जब मैं यहाँ O C2H
OC2H5 लिखता, यहाँ OC2H5 होता या यहाँ होता तब वो N होता। ये दो तरफ से गिरा हुआ कितने डिग्री है? तो 2 डिग्री ब्यूटाइल, फिर इथाइल और फिर ईथर। कोई बात नहीं, इतने नाम अगर आप लोगों ने कर लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली अगले साल जाने के लिए ये बहुत मजबूत आपका बेस बन रहा है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड को जानते हो आप लोग? फॉर्मूला क्या होता है एनहाइड्राइड का? COO CO। पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए ग्रुप का। इस ग्रुप का नाम है एसिड एनहाइड्राइड। अब कॉमन नेम दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ एसिड। ठीक है जी, एसिड के नाम के बेस पे। तो इसका मतलब ट्राइबल नेम ही दिया जाएगा इसको भी, जैसे आपने मुझे ट्राइबल नेम दिए थे। और इनका IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। याद है इनको? एनहाइड्राइड बोला था, ओइक एनहाइड्राइड। तो एल्केन के लास्ट में ओइक और ओइक के साथ क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। नाम मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। इनके घर में सबसे छोटा बच्चा H लगा दो इधर भी और H लगा दो इधर भी। पहले इनको अच्छी तरह से पहचान लो। कुछ बच्चे इनको एस्टर बना रहे होते हैं, कुछ डाइकेटोन बना रहे होते हैं, कुछ ईथर बना रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पेशल बात ध्यान रखना। अब इससे बड़ा ग्रुप कौन आएगा? CH3COOCOH। ये देखो इधर कार्बन बना दिया। फिर आइडिया लगी क्या होगा ना, क्या बन जाएगा बोलो? CH3COOCO और CH3। इसके आइसोमर बन सकते हैं। टोटल 2 इधर कार्बन है, 2 इधर है, 2 2 4। अगर 4 वाले में मैं 2 स्टाइल पूछूं तो एक स्टाइल तो दिख रहा है 2 and 2। अगला स्टाइल क्या हो सकता है? 1 and 3, 1 and 2 and 2 के अलावा 1 and 3। तो 1 and 3 का मतलब ये लो जी H के बाद में ये लो जी CH3 के बाद में CH2 और COOCOH। तो ये इतने होते हैं अगर आप कर लेते हो तो। अब इसका नाम देखो जी, इधर 1 कार्बन की चेन, इधर भी 1 कार्बन की चेन। एक कार्बन वाला एसिड क्या था? फॉर्मिक एसिड। वो देखो बता रहे, ये भी फॉर्मिक, ये भी फॉर्मिक। डाई की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दो फॉर्मिक एसिड से बन गया फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या नाम बन गया? पहले कॉमन नाम से पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मिक एनहाइड्राइड है। अब ये देखो इधर भी 2 कार्बन वाला है, इधर भी 2 कार्बन वाला है। 2 कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड। तो मुझे एसिटिक में से सिर्फ एसिड हटाना है और एनहाइड हटाना है। तो क्या नेम होगा? इसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड। शाबाश, बस इतनी बात ही। पर इस वाले में इधर तो 2 है और इधर 1 है। तो फिर मैं क्या करूं? तो जवाब है एक बार बोलो एसिटिक, एक बार बोलो फॉर्मिक। पहले किसको बोलोगे? एसिटिक। A फॉर एसिटिक। हाँ, हमारी केमिस्ट्री में ABCD चलती है। तो एसिटिक और उसके बाद में फॉर्मिक और एनहाइड्राइड। ये तो कॉमन नेम होंगे। लास्ट वाले का बता दोगे? ये कितने कार्बन वाला है? 3 प्रोपियोनिक। ये कितने कार्बन वाला है? 1 फॉर्मिक। तो नाम क्या बोलोगे? फॉर्मिक। हाँ, वेरी गुड। फॉर्मिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड। ये तो थे कॉमन नेम। कॉमन नेम के जैसा ही IUPAC होता है, सिर्फ फर्क इस बात का है कि वहां मैं एल्केन बोलूंगा ना कि फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक। कितने कार्बन? 1। इधर भी चेन में एक साथ आ जाएंगे? नहीं, अगर साथ आते तो बीच में कोवेलेंट है, हो जाने। एक कार्बन वाला एल्केनोइक के हिसाब से मेथेनोइक। ये भी तो नाम क्या होगा इसका? IUPAC ना डाई की जरूरत नहीं है, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। बस ये एक चक्कर है। वैसे लगना चाहिए डाई, ये बात सही है। जैसे हम मिक्स लगाते हैं उसके साथ से डाई लगना चाहिए, ये फीलिंग आती है, पर नहीं लगता। ये स्पेशल नाम है, तभी तो स्पेशल करा रहा हूं अलग से। अब इधर कितने हैं? इधर कितना है? 2 वाला एथेनोइक, 1 वाला। तो फिर क्या बोलूं मैं? एथेनोइक, मेथेनोइक और लास्ट में राजा वाला नाम है। तो इनके ज्यादा फर्क नहीं है कॉमन और आइडेंटिटी में ना। इसका तुम बता दो कितने कार्बन है? इधर भी 2 वाला क्या होता है? बस डाई की जरूरत नहीं है, एथेनोइक। और इसका तुम नहीं बताओगे। 3 वाला प्रोपेनोइक।
एक वाला मैथेनोइक, तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, मैथेनोइक और प्रोपेनोइक और एनाइड। इसको दिक्कत आई कोई? तो ये मेरे पास आ गई इनके कॉमन रहेगा। अब दूसरे नंबर पे करेंगे एस्टर का नाम, COOR। ये होता है एस्टर ग्रुप, इसको ध्यान से सुनना। इसका भी कॉमन नेम जो है ना वो दिया जाएगा एसिड के बेस पे, ऑन द नेम ऑफ, हाँ जी, एसिड, ठीक है जी। लेकिन फिर से हमें बात आ गई आईयूपीएसी के लिए लास्ट में क्या लगा हुआ? हाँ, ओएड लगा हुआ, तो एल्केनोइड, और इनका नाम होता है एल्काइल एल्केनोइड, मतलब इसमें भी दो चेन आएगी, एल्काइल। सबसे पहले यहाँ क्या लगा हुआ? H, हाँ, एक कार्बन वाला, लेकिन लास्ट में हमेशा कार्बन ही लगाना पड़ेगा। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है? अब इसके नाम के लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका नाम 3 स्टेप में दिया जाता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप। पहला स्टेप O के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, सुनो, मिथाइल, ठीक है जी। चलो पहले किसी घर के बच्चे ढूंढते हैं। दूसरे घर का बच्चा, इसका मैंने 2 कार्बन वाला है ना, सॉरी 3 कार्बन, 2 तो थे, CH3 COO CH3। और कोई तरीका हो सकता है इसका? तो अगर इसको उधर ही भेज दो तो क्या होगा? यहाँ क्या रह जाएगा? H, और उधर एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो इसी का भाई बना दिया, ये सब लोग। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3। ये कहता मेरे को तो तुम हिला ही नहीं सकते क्योंकि मैं तो COO, इधर इधर वाला बुला सकते हो। तो शुरू वाले में सिर्फ 2 ही थे, 2 वाले में मैं हिला, अगर इधर भेज देता तो इधर क्या आ जाता? HCOOH क्या होता है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जबकि मैं तो क्या पढ़ा रहा हूँ, इसको तो मैं हिला नहीं सकता था। क्या इसको हिला सकता था? हाँ सर, ये देखो हिला दी। अब 1 2 3, 3 के बाद कितने कार्बन वाले? 4 कार्बन में पहला स्टाइल तुम बता दो, 2 2, और दूसरा 3 1। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखो ये 2 2 वाला, ये रहा 2 कार्बन पहले और 2 बाद में, C2H5। और या फिर जो तुमने बोला स्टाइल, ये लो जी, O के बाद में CH2, फिर CH2, फिर CH3। और कोई स्टाइल हो सकता है इसमें? सोच के बताओ, ये कौन सा प्रोफाइल है? सर आइसोप्रोपाइल। हाँ, ये कौन सा है? N प्रोफाइल। क्या N प्रोफाइल का कोई जुड़ा हुआ भाई होता है? आइसोप्रोपाइल। तो ये इसमें एक और भी हो सकता था, और वो ये रहा। अगर आपको करके दिखाना है तो ये लो, मैंने एक एक्स्ट्रा और बना दिया। इतने नाम कर दोगे तो दिक्कत नहीं है। पहला तरीका, कॉमन नेम बता रहा हूँ सारा। O के साथ वाले ग्रुप को पहले बोलोगे, जो एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल। फिर जाके जानोगे दूसरी साइड कितने कार्बन है? 1, एक कार्बन वाला एसिड, फॉर्मूला बना है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक का ही कटा के 8 लगा दो, क्या बन गया? फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। अगला फिर मेरे बच्चे बता सकते हैं क्या? O के साथ कौन है? पहले O के साथ कौन है? हाँ, और दूसरी साइड एसिटिक से बन गया। ये देखो इस बच्चे ने फटाक से बता दिया, मिथाइल 2 कार्बन वाला एसिटिक से एसिटेट। अब अगला बता दो, O के साथ कौन है? अब बोल देना चाहिए तुम लोगों को, मैंने जो मिथाइल कितने कार्बन है? 1 वाला, मिथाइल फॉर्मेट। अगला तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। वेरी गुड, मिथाइल एसिटेट। ये लो जी, ये भी मैंने बता दिया, मिथाइल एसिटेट। उसके बाद जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ, साफ लिख रहा है, N प्रोपाइल, ये फॉर्मेट, बिल्कुल यही चलेगा इसके अंदर नाम, N प्रोपाइल। और अगला बता दूं या तुम बताओगे? आइसो प्रोपाइल। और अब जहां जहां तुमने फॉर्मेट लगाया है वहां वहां एल्केनोइक हो जाएगा। जैसे फॉर्मिक की जगह मेथेनोइक, एसिटिक की जगह एथेनोइक, प्रोपियोनिक की जगह प्रोपेनोइक। वैसे इतना इतना ही फर्क पड़ेगा। आईयूपीएसी नाम भी वही कहता है। O के साथ क्या लगा हुआ है? मैंने कहा मिथाइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। दूसरी साइड कार्बन कितने हैं? 1 वाला मेथेन के लास्ट में मेथेनोइक। तो अगला क्या हो जाएगा? मिथाइल। अब ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है। मिथाइल एथे, कैसे पता लगाइए मिथाइल एथेनोइक है?
क्योंकि O के साथ वाले को मिथाइल बोल दिया, फिर ऐसे हाँ इथेनॉल। अगला बता दो फिर। अच्छा इथाइल मेथेनोएट, इथाइल और उसके बाद में मेथेनोएट, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? शाबाश, इथाइल एथे, और अगले वाला हाँ जी एंड प्रोपाइल। हाँ चलो आईयूपीएससी में उस कंडीशन में नॉर्मल और आइसो लगता है जब वो चेन आइसोलेट पूरी हो जाती है। अब ये चेन पूरी आइसोलेट हो गई और ये एन प्रोपाइल ही है, मैं क्या करूँ? तो स्पेशल कंडीशन में आईयूपीएससी में एन और आइसो लग सकता है। तभी कहा था जब आएगा तब मिलना होगा। आज आगे देखो मिलने, आज इस चेन को क्या बोलोगे? प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल बोलते क्या क्वेश्चन उठ जाएगा, कौन सी प्रोपाइल, है ना? तो वन प्रोपाइल थोड़ी ना बोलोगे। हाँ नंबरिंग दे नहीं सकते क्योंकि नंबरिंग में मेन चेन तो वो थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? एन प्रोपाइल और मेथेनोएट, एन प्रोपाइल, और लास्ट क्या हो जाएगा? आइसो वर्ड कब दिया जा सकता है? बोलिए। हाँ जी, जब आपकी चेन अलग से आ जाए। अब आते हैं आपके पास में आईयूपीएससी नेम 2 डिग्री के, किसके? 2 डिग्री एमीन। पहले तो मिलवाता हूँ होती क्या है। एमीन था NH2, एमीन क्या था? और उनके एक हाथ पे एल्काइल ग्रुप लगा था। अगर मैं एमीन के दोनों हाथ खाली कर दूं, ये हमारी चेन में नहीं, असल में ये एमीन के जस्ट बाद होते हैं 2 डिग्री एमीन और फिर नीचे उसके 3 डिग्री एमीन। अगर इधर भी आप खाली इधर भी आप खाली तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। ये होता है 2 डिग्री एमीन। यहाँ पे दोनों पे कार्बन रखिएगा, तो मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ R और यहाँ पे भी, चलो इसको हटा दो, इधर क्या लगा देते हैं R और इधर भी RNHR। अब कॉमन नेम सुनो इनका कॉमन नेम है डाई एल्काइल एमीन, और ये तुम आज तीसरी बार कर रहे हो। सही बोल रहा हूं? इससे पहले डाई एल्काइल कीटोन और उसके बाद डाई एल्काइल ईथर और आज डाई एल्काइल एमीन। कॉमन नेम तो तुम्हें पहले से आते हैं, मेरी जरूरत सिर्फ मुझे इसका क्या पढ़ाना है? आईयूपीएससी होता है एन एल्काइल एल्केन एमीन। अब 2 बार एल्केन आना है, और ये भी तुम कर चुके हो एल्कोक्सी एल्केन, पढ़ा था कल। एल्कोक्सी एल्केन में एल्केन किसको कहा था? बड़ी चेन। तो यहाँ पर पीछे एल्केन एमीन कौन होगा? बड़ी चेन। बस सबसे छोटा बच्चा कौन होगा? हाँ इधर भी CH3 इधर भी। अब क्या करेंगे सर बोलो? कार्बन बढ़ा देंगे, है ना? फिर अब सर क्या करेंगे? कार्बन और बढ़ा देंगे। ये लो जी 1 2 और 3, और ये लो जी। अब सर क्या करेंगे? इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 1 और 3 और 2, कोई और बन सकता है? 1 और 3 में कोई और बन सकता है? बन सकता है। इसको क्या बना दो? ये लो जी, वो लड़की बोल रही है तुम नहीं बोल रहे। अगर इसको क्या बना दो? आइसो बना दो। ये लो जी, और एक और बना देता हूँ, ये तो तुम्हारे कहने पे C2H5NH CH CH2 और CH3 और CH3। यहाँ तक समझ आ गया? अब शुरू करते हैं आगे की बात। नाम है डाई एल्काइल एमीन। डाई एल्काइल, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तुमने कर लिया ऐसे नाम हो सकते। डाई मिथाइल, इसका नाम बोलोगे मिथाइल, मिथाइल और उसके बाद में एमीन। कौन है समझ आ रहे हैं? अगला कौन है? हाँ ये प्रोपाइल है। ये कौन है? मिथाइल है। ये कौन सा प्रोपाइल है? एन प्रोपाइल है। तो नाम बोलोगे मिथाइल एन प्रोपाइल और उसके बाद शाबाश। अगला नाम बताओ। इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, मतलब डाई इथाइल। और इसका नाम बोलो। ये कौन है? आइसो प्रोपाइल। और ये कौन है? तो क्या नाम बनेगा? आइसो का आई नहीं गिनते, आइसो का आई बताई थी बात मैंने। अब बताओ ये कौन है? और ये 4 कार्बन वाला कौन है? ब्यूटाइल। कौन है? ब्यूटाइल के घर में कितने बच्चे? नॉर्मल, आइसो, 2 डिग्री, तो 4 करके बता दो कौन है? आइसो। दिख रहा है? तो
नहीं आई, दो तरफ से गिरा हुआ 2 डिग्री ये NH ऐसे कार्बन पर है जो कितनी तरफ से गिरा हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया मिथाइल। मिथाइल 2 डिग्री ना ना ई पहले नहीं आएगा, 2 डिग्री ब्यूटाइल, हाँ B4 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल पहले आता है और मिथाइल और उसके बाद में एमीन। समझ आ गया मेरे बच्चों को? यस अब ये देखो N का मतलब यहाँ नाइट्रोजन है, N का मतलब नाइट्रोजन रूल बताऊं, पीछे बोलना है बड़े ग्रुप को, किसको? यो क्या बताएगा इन दोनों में बड़ा कौन है? बराबर ही है, एल्केन एमीन, मीथेन एमीन, और N पे क्या लटक रहा है? मिथाइल। एंड ये देखो नाम देखो, N मिथाइल, N मीथेन एमीन, N मिथाइल मीथेन एमीन। समझ आया नाम? जल्दी बोलिए, आगे तो फिर अगला बताओगे मेरे को। शाबाश, बड़ा है कोई? बड़ा है कोई? पीछे बोल दो, N पे क्या लटक रहा है? मिथाइल, और पीछे मिथेन। मिथाइल नहीं, देखो पहले वाले को आइल, दूसरे वाले को एन, ऐसे बोल रहे हैं, तो बोलो फिर शाबाश। हाँ, N मिथाइल और इथेन एमीन। अगला तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा, बस। N पे कौन लटक रहा है? मिथाइल, और ये क्या है? प्रोपेन एमीन। कितने पे है एमीन? प्रोपेन के कितने पे एमीन है? बोलिए, N प्रोपेन बोलूं कि 1 प्रोपेन बोलूं? हाँ, क्योंकि आप प्रोपाइल थोड़ी ना पढ़ रहे हो, आप प्रोपेन पढ़ रहे हो। प्रोपाइल होता तो N प्रोपाइल होता, पर ये तो मैं प्रोपेन बोल रहा हूँ। आराम से देखना इसका नाम, 1 2 3, बड़ी चेन को पीछे नंबरिंग दे दी, तो ये है प्रोपेन 1 एमीन। तो पीछे वाला नाम मैंने पहले बोल दिया, क्या दिक्कत है? अब बता दो N पे कौन लटक रहा है? तो N पे लटक रहा है मिथाइल और इसका नाम है प्रोपेन। बोलो 1 एमीन। क्या बच्चों को समझ आ गया? किसका नाम तुम बोलोगे? हाँ, N मिथाइल, N बोलना जरूरी है, N मिथाइल इथेन एमीन। डन हो गया? अब इसका नाम तुम बोल दो, नंबरिंग मैं कर देता हूँ। हाँ, प्रोपेन 2 एमाइन, वेरी गुड। ये हुई ना बात। तो N पे कौन है? बोलो बोलो, मिथाइल। 3 वाली चेन प्रोपेन, और 2 पे लास्ट वाला नाम भी तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। N बोला नहीं, हाँ, N मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 4, क्या नाम बन गया? N मिथाइल ब्यूटेन 2 एमीन। कोई दिक्कत आई कामों में? और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये थोड़े दिन में भूल जाओगे, तो बी अलर्ट। नाउ द नेमिंग ऑफ 3 डिग्री एमीन्स। पहले नंबर पे क्या किया मैंने? 1 डिग्री के लिए अमोनिया का एक है चटाके एल्काइल है, 2 डिग्री के लिए 2 R लगाए, तो 3 डिग्री के लिए क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल। तो नाउ द 3 डिग्री एमीन्स, तो पहले तो पता होना चाहिए ना 3 डिग्री एमीन्स होती है R R R, 3 जगह R बराबर 3 डिग्री। अगर इनके कॉमन नेम की बात करें तो तुम पहले बता दोगे, ट्राई एल्काइल एमीन। क्या नाम है? हाँ, वो डाई एल्काइल थे, ये क्या है? ट्राई कब बोल रहे हैं? जब तीनों सेम हो। अगर तीनों सेम हो तो ट्राई बोलने की जरूरत, हाँ बस। और आईयूपीएसी सुन लो, एक नाइट्रोजन ज्यादा आ जाएगा, N N डाई एल्काइल एल्केन एमीन। तो अभी भी पीछे बड़ी चेन ही चलेगी, याद रखना है बात को, पीछे बड़ी चेन चलेगी पीछे, ठीक है। अब आगे बोलो जी, यहाँ पे फर्स्ट मेंबर सबसे छोटा बच्चा, जब तीनों साइड एक एक कार्बन है। अब सर क्या करेंगे? हाँ, एक कार्बन की चेन को बड़ा कर देते हैं। इसका कोई ऑप्शन और बन सकता है? तो जवाब है नहीं। 1 1 2 और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्या करूं? नहीं है तो, है ना। अब 1 2 3 1 2, ये लो जी 1 2 3 में मैं ऐसे करता हूं, पहला काम तीनों अलग अलग नहीं, ऐसे 1 2 2, पहले 1 2 2 भी तो आएंगे, पहले का 1 1 1, फिर 1 1 2, इसका कोई ऑप्शन नहीं था। अब 1 2 2 और कोई ऑप्शन है? 1 2 2 का कोई ऑप्शन बताओ पहले, 5 कार्बन का
हाँ सोचो 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 1 1 3 तो बोल नहीं रहे ना जो मेरे को सुनना है वो बोलना चाहिए तुम्हें 1 1 3 क्योंकि 1 2 2 का मतलब टोटल कितने कार्बन 5 अब संख्या करनी है इधर भी 1 इधर भी 1 और इधर 3 ठीक है ना। चलो मैं इस 3 वाले को बताने के लिए जान करके यहाँ पे अलग अलग वाला लेता हूँ। ये 3 नाम अगर आप कर लेते हो 4 तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी बिल्कुल। अब आराम से बताओ जी नाम कॉमन नेम की बात करते हैं। क्या नाम है मिलजुल है ट्राई मिथाइल एमीन शाबाश। इसका बोलोगे हाँ बोलो बोलो बोलो। अब तुम बोल नहीं पा रहे क्योंकि तुम डर रहे हो। हाँ इथाइल डाई मिथाइल सही है। इथाइल लिख रहा है डाई मिथाइल लिख रहा है तो अगला बता दो चलो डाई इथाइल का ई गिनना है डी का डाई नहीं गिनना। और ये मिथाइल और देखो इसमें भी ई पहले इसमें भी ई पहले इसमें भी एम बाद में इसमें भी क्योंकि मैंने डाई का डी नहीं गिना है ना। अब बताओ जी शाबाश इस वाले में कौन कौन है तीनों क्या है डिफरेंट कोई दिक्कत नहीं। पहले इथाइल फिर मिथाइल फिर प्रोपाइल कौन सा है एन प्रोपाइल और लास्ट में क्या लिखोगे बस हो गया। आइसोप्रोपाइल होता तो आइसोप्रोपाइल और कुछ भी नहीं है। अब आईयूपीएसी में बड़ी चेन को पीछे बोलो बड़ी चेन कौन सी है कोई भी नहीं एन डाई मिथाइल मीथेन एमीन। ये देखो एन कोमा एन फिर डाई मिथाइल और फिर मीथेन एमीन। कैसे लिखा मैंने पता है मैंने इसको मेन मान लिया क्योंकि तीनों बराबर थे तो मीथेन एमीन। एन पे क्या लेटर है एन एन डाई मिथाइल। अब इन तीनों में बड़ा कौन है इथेन एमीन इथेन। एन पे कौन लटक रहा है एन एन डाई हाँ मिथाइल और इथेन एमीन क्योंकि बड़ा ये था। अब अगला मेरे को बता दो बड़ा कौन है इनमें दोनों ही बड़े हैं तो एक को ले लेता हूँ इथेन एमीन। अब क्या एन पर दोनों एक जैसे हैं क्या डाई लगेगा इनको अलग अलग बोलना है। पहले एम को बोलूंगे ई को एन इथाइल एन मिथाइल और उसके बाद इथेन एमीन। क्या बात समझ में आई। इसको और बता दो लास्ट जल्दी से शाबाश 1 2 3 प्रोपेन 1 एमीन प्रोपेन 1 एमीन दिख रहा है। एन पर कौन कौन है एन मिथाइल एम मिथाइल और उसके बाद में प्रोपेन 1 एमीन प्रोपेन और अगर ये आइसो होता तो प्रोपेन 2 एमीन हो जाता। क्या तुमको समझ आ गया। ये सारे के सारे आपके पास आईयूपीएसी नेम्स हैं। अब अगला टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म का। आज करा के छोड़ेंगे। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है एक है हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चरल और एक है स्टेज। थोड़ी सी मैंने कराई थी दोबारा कराऊंगा आज। आ जाओ आइसोमर का मतलब क्या होता है पहले तो वो पढ़ते हैं। आइसोमर्स आर दोस which have similar molecular formula but have different physical and chemical properties। फिर तुमने कहा आइसोमर्स कितने टाइप के हैं दो टाइप के। एक मेरे सिलेबस में स्ट्रक्चर है और एक मेरे सिलेबस में स्टीरियो है। पहले मैं स्ट्रक्चर कराऊंगा फिर स्टीरियो कराऊंगा। स्ट्रक्चर में नाम से पता लग रहा है स्ट्रक्चर डिफरेंट। हाँ जी ये होते हैं जुड़वा भाई। फिल्म देखी जुड़वा हाँ दो वरुण धवन एक ऐसा था शक्लें क्या थी दोनों की और प्रॉपर्टीज एक डरपोक और एक है ना तो यहाँ पर भी यही। तो नाम से पता लग जाता है क्या चीज डिफरेंट है। तो जवाब है क्या चीज डिफरेंट है स्ट्रक्चर डिफरेंट है। टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सिमिलर molecular formula but have different structure are known as structure। ठीक है ये चार है सिलेबस में मैं 5 करा दूंगा 5 भी छोड़ सकते हो कंपटीशन की। पहली है चेन आइसोमेरिज्म। चेन
आइसोमेरिज्म। मैं बताऊं, टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट कार्बन चेन, डिफरेंट, जिनकी कार्बन की चेन अलग अलग हो जाएगी उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्या, आपके चेन आइसोमर। अब चेन में तुम्हारे पास पहला एग्जांपल मैंने देखा है C5 और H12, साफ दिख रहा है ये पेंटेन है ना, बोलो ये किसका फॉर्मूला है, 5 कार्बन वाला पेंट, सिंगल बॉन्ड वाला, याद होगा एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2 बराबर। अब मेरा बच्चा इससे कितनी एल्केन्स बना सकता है वो दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, आपको पहले 5 की चेन बनानी है। बना दोगे 5 की चेन? हाइड्रोजन लगाने आते हैं? कितने हाइड्रोजन लगेंगे? हाँ, इधर लगेंगे 3, इधर 2, पूछ लेना किसको दूंगा, तो इधर 2, इधर 2 और इधर। इस बंदे का नाम था M, याद आ गया? क्या 5 में और कोई चेन बन सकती है? 5 में 5 वाली और नहीं बन सकती, 5 में 4 वाली बन सकती है। तो 5 में 4 वाली बनाने के लिए सर ने क्या किया, ये लो। अब पता है मैंने इनको रूल बताया था, सुन तेरे को बताता हूँ, बचा हुआ कार्बन कभी भी कॉर्नर पे नहीं लगाना, बस यही है। तो कॉर्नर पे नहीं लगाता तो कितनी पोजीशंस रह गई, 2, और आंसर क्या है, एक ही पोजीशन है। अगर मैं इधर लगा दूंगा तो इधर से भी वो 2 पे होएगा और इधर लगा दूंगा तो इसलिए पोजीशन मेरे पास एक ही है। ये लो जी, बचा हुआ कार्बन यहाँ लगा दिया। इस पे कितने 3, इस पे भी कितने 3, इस पे 1, इस पे 2, घर जाके चेक करना, इसके पास भी यही है और इसका नाम था आइसोपेंटेन, याद आ गई बात। और अब कोई और चेन बन सकती है 4 में? जवाब है नहीं, क्योंकि मैं तो सोचे बैठा था कि मैं यहाँ लगा दूंगा, यहाँ तो सब ने मना कर दिया। अब 5 में 3 वाली चेन, 5 में पहले बचे हुए कार्बन लगाओ, कितने बच गए, हाँ, क्योंकि सर ने रूल दिया है कॉर्नर पे नहीं लगेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। घर जाके हाइड्रोजन पूरे करो, 3 3 3 और 3, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो क्या मेरे बच्चों को तीनों की चेन अलग अलग दिख रही है? पहले वाले में कौन सी चेन है, नॉर्मल, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, ये मैंने करवा दिया था, जो दोबारा कर रहा है। अब किसी ने कहा कि ऐसा करो C4 और H8 के चेन आइसोमर बनाओ, तो यहाँ से पता लग रहा है ये ब्यूटीन है, पहले बताओ। यस सर। फॉर्मूले से पता लग रहा है? कैसे पता लग रहा है? मैं पता क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उठा के सिंगल बॉन्ड लगा दूंगा। एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, कहाँ लगा दूं डबल बॉन्ड, 1 पे लगा देता हूँ, इधर 2, इधर 1, इधर 2। अब क्या 4 में 4 वाला और कोई बन सकता है, जल्दी बोलो। यस, हाँ बन सकता है। अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं दूसरे पे, इधर हाइड्रोजन पूरे, इधर भी, लेकिन इसकी चेन कैसे दिख रही है, सीधी, इसकी भी, क्या ये चेन है? तो फिर ये क्या है, ये पोजीशन आइसोमर है, क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड एक पे, यहाँ डबल बॉन्ड दूसरे, मतलब ये मुझे अभी नहीं बनाना था, मुझे तो चेन बदल के दिखानी थी। तो चेन बदलने के चक्कर में मैंने क्या करा, 3 की चेन बना ली, कितने की, बचा हुआ कार्बन कहाँ लगेगा, नीचे। अब डबल बॉन्ड के लिए कितनी पोजीशन है, 1 2 3 में से कितनी जगहों पे लग सकता है, हाँ सिर्फ 1 पे, इधर लगा दे, इधर लगा दे, एक ही बात है, और चाहे नीचे लगा दे तो भी एक ही बात है। तो मैंने कहा लगा दिया। अब इनको ध्यान से देखो, क्या इनकी चेन बदल गई, तो आंसर मिलेगा यस सर, वो है N-ब्यूटाइलिन, नॉर्मल अल्फा ब्यूटाइलिन, और ये आइसोब्यूटाइलिन। इसका कॉमन नेम आगे बताऊंगा मैं आपको। ये अल्फा ब्यूटाइलिन है और ये आपकी आइसोब्यूटाइलिन है। ये ठीक हो गया आपको? यस, गलती से मैंने कम लिखा है। अब उसके बाद आता है जी एक एग्जांपल C4H8 के बाद। अब अगला पोजीशन आइसोमेरिज्म, आराम से सोच के बताओ, ऊपर वाली नीचे, दूसरे नंबर वाली पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलिए। हाँ, जिसमें किसी फंक्शनल ग्रुप की बदल जाए, चाहे किसी सब्स्टिट्यूएंट की बदल जाए, जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड, कोई भी हो सकता है, अल्कोहल, ठीक है, CHO, ठीक है, कोई भी बदलता जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछो, 1 2 3 COOH, देखते हैं कितने बच्चों की खोपड़ी चलती है। ये लो जी, ये दोनों पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है, बस ये बताएं सर।
आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं। ये दोनों पोजीशन है कि नहीं है? नहीं नहीं है। बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें भी COOH कौन से नंबर पे है और इसमें भी ये चेन आइसोमर है। याद रखोगे बात? क्योंकि COOH कहता है मेरे को तुम पोजीशन में नहीं डाल सकते, सिर्फ उन्हीं को डाल सकते हो जिनकी पोजीशन बदल सकती है। तो पहले नंबर पे मुझे किसी ने कहा कि C2, अब लो ये बना रहा हूं, H4 और Cl2 किसके चेन आइसोमर बनाओ। कोई डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बनाने हैं इनके पोजीशन आइसोमर। मेरी टीचर ने कहा इनके बनाओ, ये मुश्किल से मुश्किल की कैटेगरी है। सबसे पहले कार्बन देखो कितने हैं, 2, और जाके भिड़ते हैं उन पे कार्बन लगा दो। फिर देखो अलग बंदा कौन सा है H के अलावा, Cl। अब Cl का डिजाइन बताओ क्या क्या लग सकता है। हाँ, या तो कॉर्नर पे लग सकते हैं, यानी कि एक इस कार्बन पे और एक और कोई डिजाइन बता तेरे को। हाँ, चाहे यहाँ दोनों लगा दो और चाहे यहाँ दोनों लगा दो। ये देखो जी, क्या और कोई स्टाइल है तो बताओ 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 बताओ, ताकि मैं बता सकूं कि वो बनता है कि नहीं बनता। और कोई स्टाइल है? हाँ, यहाँ लगा दो। ये सब ये भी वन, ये भी, तो ये नहीं बनाने, ठीक है। अब हाइड्रोजन पूरे कर रहे हैं, इधर कितने लगेंगे? 2, इधर भी 2, इधर 3, इधर 1। ध्यान से देखो, नाम बताऊं, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। इसको 2,2 नाम बोले ना, नंबरिंग उधर से होती है जहां से कोई ग्रुप पास है, पर क्या पोजीशन बदल गई? हाँ सर, उधर दोनों क्लोरीन 1,1 पे बैठे, इधर दोनों क्लोरीन 2 पे बैठे, 1,2 पे बैठे, ठीक है। फिर किसी ने कहा अल्कोहल के बना के दिखाओ, अगर OH लगाओ तो C3H8O, जिसमें कि एक OH ग्रुप लगा हुआ है। उन्होंने मुझे बता दिया, तो मैंने कहा बिल्कुल बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे कार्बन देखने कितने, 3, तो मैं सबसे पहले भिड़ते क्या लगा दूंगा और साथ में लगा दूंगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप 1 पे लग सकता है और कहाँ लग सकता है? 2 पे और कहाँ लग सकता है? हाँ, नहीं लग सकता। वेरी गुड, क्योंकि ये बात समझ आ गई, मुझे आ गया। अब इसका मतलब इसके भी 2 बनेंगे, ये लो जी। अब मेरे को बताओ क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर है? तो जवाब है यस सर। क्यों है ये पोजीशन आइसोमर? क्योंकि OH की पोजीशन डिफरेंट है। इसका नाम है प्रोपेन 1-ol, प्रोपेन, और इसका नाम है प्रोपेन 2-ol। अब ये कहेगा इसमें भी तो यही हुआ था, क्योंकि उसमें कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप था। वो कहता है कुछ भी कर ले, मेरी डांट पे तेरे को 1 नंबर लिखना पड़ेगा। OH मेरे को ऐसी बातें नहीं करेगा। OH कहता है मेरे को बस इस तरीके से नंबरिंग कर दे कि मैं पास में नंबरिंग हो जाए। अब तू बता OH कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट पे। यहाँ बता, बदल गई पोजीशन। यहाँ COOH कौन से कार्बन पे है और यहाँ काम बदल गई पोजीशन। तो यहाँ चेन बदल रही है, इसलिए सिखाया था। और उधर क्या बदल रहा है? हाँ जी, और अभी 2 मिनट पहले C4H8 के बताए थे, दोबारा लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पे C4H8 के पोजीशन बनाओ, तो 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड 1 पे, और 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड सेकंड पे, 2, 1, 3, 2, 3, 8, 3, 1, 1, 3, 8। ये तुम कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्या कहा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चलो ये कल करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा भी है, ठीक है जी, तो इसको अपने कल करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।